नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा जो टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक बेटा अगर आप पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे अपने पेज नंबर 30 के ऊपर, तो 30 के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ओपन द माई कंप्यूटर आइकॉन। यानी कि जब बेटा आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपके सामने बेटा ये एक इंटरफेस आता है जो आपके सामने आ चुका है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं। इन चीजों के बारे में बेटा क्या है, ये थोड़ा सा जरा बताता चलूं। सबसे पहले बेटा जी, ये आपको नजर आ रहा होगा कंप्यूटर। ये जो जहां कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको भी बेटा हम देखेंगे, इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार से बेटा ये मुराद है कि इस वक्त अभी हम कंप्यूटर को ओपन कर चुके हैं। जो ही देखिए बेटा, हम डी ड्राइव को ओपन किया तो कंप्यूटर के बाद वहां आ गया डी। फिर हमने बेटा शहजाद को क्लिक किया तो बेटा वहां आ गया शहजाद। फिर हमने बेटा उसका प्रैक्टिकल नंबर 7 ओपन किया तो हम उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 7 के वाले से आ जाएंगे। तो यहाँ बेटा जी कुछ चीजें भी हम देखते हैं कि ये वाली क्या है। अभी देखें कि इसे कहते हैं एड्रेस बार, कि जिस जिस ड्राइव को हम ओपन करते जाएंगे वो यहाँ आता जाएगा। ये क्या चीज है बेटा? ये बेटा दोनों बटन उस वक्त एक्टिवेट होते हैं कि जब आप कंप्यूटर के अलावा, इसको कहते हैं बैकवर्ड, इसे कहते हैं फॉरवर्ड। यानी कि इससे मुराद है कि ये बैकवर्ड बटन है और ये बेटा जी फॉरवर्ड बटन है। ये देखिए, बैकवर्ड से मुराद आपको बैक पे लेके आता जाएगा, ये आपको फॉरवर्ड जहां जहां हम गए थे वहां आता जाएगा। और ये दोनों बटन उसी वक्त एक्टिवेट होंगे जब आप कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद बेटा ये जो आपके सामने ऑर्गेनाइज है, ये बेटा प्रॉपर्टीज हैं, और ये बेटा जी बाकी सब चीजें हैं। इनको बेटा कहते हैं मेन्यूज। इन्हें बेटा क्या कहते हैं? इनको मेन्यू बार कहते हैं। ये एड्रेस बार, ये मेन्यू बार, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन। मेन्यू से बेटा ये मुराद होता है कि इनके अंदर जो जो लिखा है वो फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हम इनको आगे जाके मजीद पढ़ेंगे कि ये कैसे बेटा जी आपके पास आएंगे, ताकि फिर उसी तरह से हम बाकी चीजों को देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी यहाँ आगे चलते हैं। ये ऊपर इसको बेटा जी आपके क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्च बॉक्स। इसको बेटा क्या कहते हैं? सर्च बॉक्स। सर्च कंप्यूटर लिखा हुआ है। सर्च कंप्यूटर से ये मुराद है, अभी हम कंप्यूटर को ही ओपन कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर कोई फाइल ढूंढना चाहें, मिसाल के तौर पर हम बेटा लिखते हैं ROYAL, रॉयल, तो वो इस पूरे सिस्टम में ढूंढ के बताएगा कि इस पूरे सिस्टम में रॉयल नाम की कोई फाइल है या नहीं है। तो देखिए बेटा, जहां जहां रॉयल की फाइल होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। उसने पूरे कंप्यूटर को चेक किया और चेक करके बताया कि रॉयल की फाइल कहां कहां है। फिर दोबारा बेटा चलते हैं। बेटा दोबारा देखें, अभी हमने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है। इस वक्त हमारे सामने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है। यहाँ लिखा भी सर्च कंप्यूटर है। यानी कि बात करता आपको बेटा लगता है कि आपने कोई फाइल बनाई लेकिन याद नहीं आ रहा कि वो किस ड्राइव में बनाई, तो फिर आपने यहाँ लिखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव को आपने ओपन करना है। तो देखिए यहाँ लफ्ज डी ड्राइव की सर्चिंग आ जाएगी, तो फिर सिर्फ वो डी में से चेक करके हमें बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे, जैसे कि हमारे पास ये है, तो इधर अगर आप लिखेंगे तो वो पूरे कंप्यूटर में से सर्च, या तो इस बटन को लिख के प्रेस कर दें या एंटर मारेंगे तो बेटा आपके सामने आ जाएगा। ये बेटा जो आपके पास है CDE, इन्हें कहते हैं HDD ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले भी एक दिन बेटा बोला था। इससे ये मुराद है कि ये जो सिस्टम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इस सिस्टम के अंदर 300 GB की हार्ड लगी हुई है। 300 GB, 102 ये, 100 बेटा ये, 100 ये, तकरीबन 300 GB की हार्ड लगी है। और इस हार्ड के अंदर कुछ डाटा सेव है और बाकी सारे का सारा भी खाली है। सी ड्राइव के अंदर आपकी विंडो और बाकी दीगर चीजें होती हैं, इसलिए कभी भी डाटा आप सेव करें तो सी ड्राइव के अंदर डाटा अपने सेव करके नहीं रखना, आप बाकी ड्राइव में रखेंगे, ताकि ये ना हो कि अगर विंडो आपकी उड़ जाती है, खराब हो जाती है विंडो, तो फिर बेटा आपके सी में 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पे डाटा आपका नहीं होना चाहिए। सी में कभी भी डाटा परमानेंट सेव नहीं करना।
डाउनलोड ये जो होता है इंटरनेट से जब आप डाउनलोड कोई चीज करते हैं तो वो डाउनलोड में जाता है। और थर्ड बेटा चीज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे भी आपका कोई डाटा सेव नहीं होना चाहिए। ये देखिए डाउनलोड, डाउनलोड में आप वीडियो अगर कोई डाउनलोड करेंगे तो वो वीडियो में पड़ी होगी। प्रोग्राम कोई करेंगे, जैसे कोई आपने टाइपिंग का प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया एमएस वर्ड का, वो प्रोग्राम में पड़ा होता है। म्यूजिक, कोई ऑडियो बेटा आप अगर डाउनलोड करते हैं तो वो म्यूजिक में पड़ा होता है। कोई फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो वो इसमें आती है, और कोई फाइल है वो कंप्रेस में आ जाती है। तो जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड के इन 5 फोल्डर्स में ऑटोमेटिकली चले जाती है। तो इसलिए यहाँ भी डाटा आपने कभी भी सेव नहीं करना। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अभी इस पॉइंट को मैं बाद में भी लेता हूँ। हम यहाँ आते हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है बेटा। ये क्या चीज है बेटा, ये इसे कहते हैं चेंज माई व्यूज, चेंज योर व्यूज। कि आप बेटा यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये देखें, यहाँ से आप इनको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह के हो जाएंगे। अगर आप इसको देखें ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसको प्रेस करते जाएं, इसकी मुख्तलिफ हालतें आती जाएंगी, वो हालतें सारी यहाँ, ये देखें लिस्ट आ जाएगी इस तरह। अगर आप इस तरह और कहेंगे डिटेल आ जाएगी लाइक दिस, इस तरह। तो आपको जिस तरह सूट करें आप उसी तरह इनको यहाँ पर डिजाइन। सिर्फ इसी पे नहीं, आप डी में भी अगर आएंगे तो डी में आके डी की भी सेटिंग आप किसी और वाले से कर सकते हैं, लाइक दिस कर दें। आपको जिस तरह भी पसंद आए आप उसको उसी तरह यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेटा इसके मामला आ जाएंगे। तो ये बेटा था जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं उसके अंदर आने वाली जो चीजें हैं वो बेटा मैंने आपको बता दी। लेकिन अब पिछला पॉइंट मैं दोबारा जरा बता दूं बेटा। पिछला पॉइंट ये मैंने बोला कि जब आप बेटा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, सी ड्राइव में और डाउनलोड के अंदर कभी कोई डाटा न रखिएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है डेस्कटॉप के ऊपर तो पड़ा ही होता है, लेकिन होता ये कि बेटा इसका बैकअप आपके पास मौजूद होना चाहिए। बैकअप से ये मुराद है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक फाइल बनाइए ना आपने, मिसाल के तौर पर आपकी असल फाइल यहाँ पड़ी होगी। जैसे ये देखें, आपकी असल फाइल पड़ी है जी डी ड्राइव में, ये वाली पड़ी असद। इसको आप भेज देते हैं डेस्कटॉप में, ये देखें ये डेस्कटॉप पे चले गई, डेस्कटॉप पे असद आ गया, ये देखें। लेकिन इसकी असल फाइल वहां पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ को डाटा में चेंज करते हैं तो इसको बेटा वहां आप ले जाके सेव कर दें। समटाइम ऐसा भी होता है कि विंडो करना चाहते हैं, जो ही आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने देखना है कि डेस्कटॉप में कौन से ऐसे फोल्डर या फाइल हैं जो आपने यहाँ से उठा लेनी है। मसलन इस वक्त पावर पॉइंट इमेज है, जैसे ये हो गया, जैसे ये असद हो गया, ये वाला 2 फोल्डर हो गए। इनको मैं यहाँ से करता हूँ मिसाल के तौर पर कॉपी या कट कर लूंगा, कॉपी कर या कट। तो यहाँ बेटा मैं एक फोल्डर बना लूंगा अपने डी में आके, डी में बना लूंगा आके डेस्कटॉप। कौन सा? डेस्कटॉप का एक फोल्डर बना लिया मैंने, DES डेस्कटॉप। तो इसके अंदर मैं वो डाटा अपना पहले से सेव कर लूंगा, मतलब यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मेरे पास देखिए डेस्कटॉप का ये डाटा आ गया। इसी तरह आपने सी के अंदर ये देखिए डेस्कटॉप, इसी तरह अगर आपने सी के अंदर कोई डाटा ऐसा रखा हुआ है सी के अंदर, तो वो डाटा भी कॉपी करके वहां ले जाएं जहां आपको जरूरत है। सी के अंदर से जो भी डाटा आपको चाहिए होगा। और थर्ड बेटा डाउनलोड, डाउनलोड में भी जो जो आपका डाटा होगा वो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है। जैसे हम मोबाइल किसी को देने जाते हैं तो हम जाके उसे ये कहते हैं कि भाईजान ये हमारा मोबाइल है, तो वो कहते हैं जी जो चीजें आपकी हैं वो सेव कर लें। तो इसी तरह वो चीजें पहले आपने सेव कर लेनी है, डेस्कटॉप वाली, सी ड्राइव वाली, और डाउनलोड में जो जो डाटा आपका होगा वो आप किसी और फोल्डर में, किसी और ड्राइव में जाके फोल्डर बना के सेव कर लें। विंडो इंस्टॉल करने के बाद वो डाटा दोबारा उठा के उन्हीं उन्हीं जगह पे रख दें जहां जहां आपको उनकी जरूरत थी। ठीक है बेटा, डाउनलोड में कभी भी कोई डाटा जो आपका पड़ा होता है आप इसको उठा लेते होते हैं। मैं वीडियो एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पर नाते रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं उसको किसी ना किसी ड्राइव में लाजमी सेव कर लेता हूं ताकि आइंदा भी मेरे काम आती रहे। तो ये बेटा हमारे पास कंप्यूटर को ओपन करने के बाद वाले मामला थे। अब बेटा अगर आप देखेंगे ये बेटा टॉपिक था पेज नंबर 30 और 31 पे। अब बेटा अगर आप मजीद आएंगे पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे आपको 4 मेन चीजें नजर आ रही हैं। उन चारों चीजों के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा कि होती कहाँ पे हैं, और उनके होने के साथ साथ हमने उनको डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना है। आप बेटा जरा गौर से देखें,
4 चीजें पेज नंबर 29 पे आपके पास हैं और वो चारों चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 स्टिकी नोट्स है, साउंड रिकॉर्डर है, कैलकुलेटर है और स्निपिंग टूल्स है। स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर, कैलकुलेटर और स्निपिंग टूल्स। बेटा ये तमाम के तमाम, अगर आप तस्वीर के ऊपर देखें तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आपने एक्सेसरीज पे जाना है, मेरी तस्वीर वहां पे इमेज दिया हुआ है। एक्सेसरीज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद हैं जिन जिनका मैंने जिक्र किया। कैलकुलेटर, आपने बेटा राइट क्लिक करना है, इसको सेंड टू डेस्कटॉप भेज देना है। ये देखें, कैलकुलेटर के बाद स्टिकी नोट से मैं बेटा इसको डेस्कटॉप के ऊपर भेज रहा हूं। ये आ गया स्टिकी नोट्स। साउंड रिकॉर्डर है बेटा, ये साउंड रिकॉर्डर है, हम बेटा इसको यहां से डेस्कटॉप के ऊपर भेज दिया। कैलकुलेटर मैंने भेज दिया बेटा, और स्निपिंग टूल्स है, तो ये बेटा स्निपिंग टूल्स भी इधर ऑल प्रोग्राम्स पे, आप एक्सेसरीज पे आएंगे और यहाँ पर आके आपके पास आएगा स्निपिंग टूल्स। ये स्निपिंग टूल्स को भी आप अपने डेस्कटॉप पे भेज देंगे, ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये वाला भी कैलकुलेटर और बाकी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ बेटा ये आपके पास एक और प्रोग्राम है, वो भी आपने यहाँ से बेटा उठाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरीज में जाके आपके पास होगा पेंट। तो ये टोटल बेटा आपके सामने 5 चीजें हो गई। ये देखें 5 चीजें हम यहाँ लेके आ गए हैं, स्निपिंग टूल्स और बाकी चीजें, यानी कि उसमें दोबारा मैं नाम बताता चलो। एक है स्टिकी नोट्स, बेटा ये आ गया, इसका शॉर्टकट बन गया। साउंड रिकॉर्डर, ये बेटा उसका शॉर्टकट बन गया। साउंड रिकॉर्डर के साथ कैलकुलेटर है बेटा, कैलकुलेटर का भी आपके पास ये एक बन गया बेटा। और स्निपिंग टूल्स, स्निपिंग टूल्स भी आपके पास ये आ गए। तो बेटा इन 5 चीजों में से मैं 3 चीजों का पहले जिक्र करूंगा, और वो 3 चीजें पहले लेते हैं बेटा स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स है। स्टिकी नोट को बेटा आप क्लिक करते हैं, जो ही क्लिक किया आपके सामने ये एक नोट आ गया। ये बेटा वही नोट है कि जैसे हम एक पर्ची के ऊपर कुछ लिख के रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी रहेगी। मसलन मैं कहता हूं आई वांट टू गो टू लंच एट 2 PM एट राशिद होम। अरे इसमें मैंने लिखा जी कि मुझे 2 बजे लंच पे जाना है राशिद के घर, तो ये मेरा स्टिकी नोट्स यहीं पे पड़ा रहेगा और मैं जो ही काम करूंगा तो बार बार मुझे इन चीजों का पता चलता रहेगा, ताकि मुझे पता हो कि 2 बजे जाना, मैं कहीं भूल ना जाऊं। स्टिकी नोट्स और लेना चाहें आप और क्लिक करें एक दफा। स्टिकी नोट्स को जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास स्टिकी नोट्स आते जाएंगे। उसी तरह आप इसके अंदर फिर लिखें, जो भी आपने लिखना है वो आपके पास लिखता जाएगा और आपका ये नोट जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये था स्टिकी नोट। बंद करना हो तो बेटा बंद, ये प्लस है, प्लस करेंगे एक और आ जाएगा, प्लस करेंगे एक और आ जाएगा, प्लस करेंगे एक और आ जाएगा। तो ये आप सेट कर सकते हैं जहां आपको बेहतर लगे, ताकि आप इन नोट्स को सामने रख के अपने बाकी मामलात को डिस्कस कर सकें। कट किया, यस, खत्म करना चाह रहा हूँ, कट किया, खत्म करना चाहता हूँ, यस, और यहाँ से कट। मजीद ऐड करना हो तो आपको पता चल गया यहाँ से, अदरवाइज ये ऐसे होता जाएगा। ये खत्म कर दिया। स्टिकी नोट्स के बाद बेटा मैं आपको सिखाऊंगा साउंड रिकॉर्डर। उससे पहले हम कैलकुलेटर देख लेते हैं। बेटा कैलकुलेटर को क्लिक करते हैं तो कैलकुलेटर आपके सामने आया। ये जो बेटा कैलकुलेटर आपके सामने आएगा, तो कैलकुलेटर की सिचुएशन ये है कि आपके सामने कैलकुलेटर है एक तो सादा, ये देखिए 1 प्लस, मिसाल के तौर पर आप करते हैं 5 इक्वल आ गया 6। ये जरूरी नहीं कि आपने इधर से बटन प्रेस करने, आपके पास वो साइड पर एक न्यूमेरिक पैड होता है, न्यूमेरिक पैड से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। व्यू में जाएं बेटा, व्यू में आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा हो जाएगा। व्यू में जाएं प्रोग्रामर, इस तरह का हो जाएगा। व्यू में जाएं स्टैटिस्टिकल, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके पास कैलकुलेटर की ऑप्शंस थी। तो बेटा बजाय कि आप इसके ऊपर इसे रखें, आप इसको राइट क्लिक करके वो पिन टू टास्क बार भी रख सकते हैं, जिससे ये हो जाएगा यहाँ का यहीं पड़ा रहेगा, बार बार आपको इसका इस्तेमाल
पड़ता है तब आप इसे इस्तेमाल कर सकें। कैलकुलेटर के बाद बेटा साउंड रिकॉर्डर। ये है बेटा साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक छोटा सा एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें सिंपल लिखा है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन टूल होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं कि आप अपना कोई भी पैराग्राफ यहाँ से रिकॉर्ड कर लें, बाद में उसको सुन सुन के खुद ही उसको लिखते रहें। आपको ये साउंड रिकॉर्डर का जो टूल है इस काम के लिए भी इस्तेमाल आएगा। करना कैसे है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहीं से आपने रोक देना है। तो अब साथ ही आपके पास आएगा, ये जरा नेक्स्ट चीज है समझने वाली। साथ ही जो ही आप स्टॉप करेंगे तो वो ये पूछ रहा है फाइल नेम, इसका क्या नाम रखना है। तो मैं इसको नाम रखता हूँ सूरा। लेट्स सपोज कि मैंने सूरा एक कर ली रिकॉर्ड। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से मुराद है कि इसको डेस्कटॉप पे रख दें सूरा, साथ में डेस्कटॉप। मैं इसको करता हूँ सेव बेटा किया तो ये मेरे पास आ गई। सुनना चाहूँ तो इसको बेटा ओपन करूंगा तो ये बेसिकली अगर किसी की ये सेटिंग नहीं है तो रिकमेंडेड सेटिंग करके फिनिश कर दें तो अभी आपके सामने वो चलनी शुरू हो जाएगी। अभी वो जो सूरा है जिसको मैंने यस ये मेरे पास आ गई। ये बेटा उसी तरह आप इसे सुन भी सकते हैं। दोबारा बेटा देखें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करें, उसमें आप जो भी बोलते जाएंगे, जो जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग होने के बाद जब भी आप कोई भी पैराग्राफ है बोलते हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट्स। आप इस तरह पैराग्राफ कोई भी फिक्रा बोलने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग जो ही करेंगे एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। आप इसको कोई भी नाम फाइल का दे दें जो भी आप अपने हवाले के तौर पर याद रखें। उसके बाद डेस्कटॉप पे जाने और इसको सेव कर देने। तो ये देखिए यहाँ पर वो आ जाएगा उसका एक फोल्डर ये वाला, यानी कि ये आइकॉन बना। इसको सुनना चाहें डबल क्लिक करें, रिकॉर्डिंग होने के बाद जब भी आप कोई भी पैराग्राफ में बोलते हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट्स, तो ये बेटा साउंड आपकी इस तरह रिकॉर्डिंग होती जाएगी। तो जो चीज भी आप इसमें परफॉर्म करेंगे वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने ऑप्शन आपको बता दी कि ये वाली स्टिकी नोट्स और पेंट ये हमारे नेक्स्ट के काम होंगे क्योंकि स्टिकी नोट्स का ताल्लुक पेंट के साथ है। पहले पेंट करेंगे तो फिर ये मामला हमारे स्टार्ट हो जाएंगे।